हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज आवर लोकल बॉडीज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर अबाउट चेंजिंग टाइम्स, इंडियन विलेजेस एंड पंचायत. व्हाई डू वी नीड पंचायत? About gram panchayat, municipal committees and cooperative societies. Kishan Kaka, the gardener, came running up to Riya and Udit father. He waved a letter. My daughter had written to me. Will you please read the letter and tell me what she has to say? किशन काका भागे भागे, जो एक गार्डनर का काम करते हैं रिया और उदित के घर में, वो भागे भागे एक लेटर लेके आते हैं उनके पापा के पास और क्या कहते हैं कि मेरी बेटी का लेटर आया है, क्या मुझे बताओगे इसमें क्या लिखा है? रिया वॉज कन्फ्यूज. हाउ कैन यू डॉटर रीड एंड राइट बट यू कैन नॉट? वो किशन काका को क्या कहती है रिया कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है लेकिन आप तो पढ़े लिखे नहीं हो. When I was a child, there was no school 4 miles around my small village in Bihar. In fact, there was not even a pakka road in the village. We had to walk long distances to fetch water. There was no electricity, no television. किशन काका क्या कहते हैं कि जब वो बच्चे थे उनके टाइम पर कोई स्कूल नहीं होते थे, बहुत दूर स्कूल होता था. इवन कोई पक्का रोड भी नहीं होता था, ना घरों में पानी आता था, ना ही इलेक्ट्रिसिटी आती थी, कोई टेलीविजन भी नहीं था. पानी लेने के लिए भी उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता था. He then added with a spark of excitement in his voice, but we had folk dancers and singers to fill our lives with music and joy. लेकिन उस टाइम पर folk dancers होते थे, singers होते थे, जिनको हम सुनकर music and joy को enjoy करते थे. Riya and Udit looked at each other. All this sounded so different from their life in the city. और रिया और उदित एक दूसरे को देखते हैं कि ये तो बहुत अलग है, अब हम जैसी लाइफ जीते हैं उससे काफ़ी अलग थी लाइफ. Okay, now this we will read about changing times. But now things have been changed. We have a pakka road connecting our village to the nearby town. We have electricity at least for a few hours. There is a school too. Children school में जाते हैं गाँव में. Teachers in the school also teach some elders who want to study. जो बड़े लोग हैं पढ़ना चाहते हैं, teachers उनको भी पढ़ाते हैं. Since they work during the daytime, they attend school in the evening. क्योंकि दिन में वो लोग काम करते हैं तो वो शाम के टाइम स्कूल अटेंड करते हैं. तो किशन काका अब उनको बताते हैं कि अब टाइम चेंज हो गया है, अब सारी फैसिलिटीज़ हैं गाँव में. A canal flows down from very far and it will soon reach our village. और एक नहर है हमारे आसपास, कैनल है जो अब गांव में आने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है. So our farmers will have more water to grow wheat, corn and millet. तो हमारे किसानों के पास और भी ज़्यादा पानी होगा wheat, corn और millet grow करने के लिए. Along with the camels, a few people now have ट्रैक्टर एंड जीप्स. अभी कुछ लोगों के पास कैमल के साथ साथ ट्रैक्टर भी हैं, जीप भी हैं, जो उन्हें इजीली ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं. कुछ लोग जो हैं उनके पास मोटर बाइक्स भी हैं. बहुत सारी फैमिलीज़ के पास गांव में मोबाइल फ़ोन भी है, वो एक दूसरे से इजीली बात भी कर सकते हैं. Time seems to be changing in the village as well. There are many small and big villages in India. In the village, most of the people are farmer. गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो फार्मर होते हैं. वो एनिमल्स को रियर करते हैं जैसे कि काउज, हैंस, डक्स एंड गोट्स. They sell animal products like milk, egg and meat to earn their livelihood. Now please read my daughter letter. अब किशन काका क्या कहते हैं कि मैंने बहुत बता दिया, अब मुझे मेरी बेटी का जो लेटर है वो पढ़ के बताओ. वो बीएड कर रही है जैसलमेर में. She now teaches children in the village school. और अब वो गांव में बच्चों को पढ़ाएगी. Father took the letter from Kishan Kaka. He exclaimed, "Congratulations, your daughter has been made the सरपंच of the village." और उसके फादर पढ़ के बताते हैं कि अरे वाह, इस लेटर में तो ये लिखा है कि आपकी जो बेटी है वो विलेज की सरपंच बन गई है. नाउ इंडियन विलेजेस एंड पंचायत. अब हम पढ़ेंगे कि सरपंच क्या होता है, ओके, पंचायत क्या होती है. मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन द विलेजेस. ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं. उनकी जो लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिटीज़ और अर्बन सेंटर से काफ़ी अलग है और उससे कनेक्टेड भी है. ठीक है, शहर जो हैं वो गांव से कनेक्टेड हैं. मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड. छोटे छोटे जो इंडिया के गांव हैं वो छोटे छोटे हैं, अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं. देयर पॉपुलेशन इज ऑल्सो लेस इन कंपैरिजन टू दैट इन द सिटीज़. हाउसेज फाउंड इन द विलेजेस आर जनरली मेड ऑफ मड, सॉइल, स्ट्रो. कच्चे घर मोस्टली मिलते हैं गाँव में, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज.
The modes of transportation are animal driven cars such as bullock cart, camel cart, etc. Few Indian villages are large and their population is also high. The large villages provide all the basic needs to the people living in the villages. They have primary and high schools, police chowkis, post offices, healthcare centers and villages cooperative banks. All these facilities are provided by the village administrative unit. It is called Gram Panchayat. अब जो है गांव में क्या है, बुलोक कार्ट हैं. पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता था, एनिमल ड्राइवन कार्ट्स होती थी जैसे कि बुलोक कार्ट, कैमल कार्ट. लेकिन अब इंडियन विलेजेस की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और बड़े बड़े विलेजेस भी बन रहे हैं जिसमें प्राइमरी और हाई स्कूल्स भी हैं, पुलिस चौकी भी हैं. यानी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं. और ये गाँव को डेवलप करने का जो काम होता है वो किसका होता है, ग्राम पंचायत का. ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड पंचायत, क्यों चाहिए होती है हमें पंचायत. ग्राम पंचायत का क्या काम है. Every family has a head who take care of the needs of all the members of the family. जैसे फैमिली में एक head of the family होता है जो पूरे परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखता है, ऐसे ही गांव में या शहरों में या टाउन में एक head होता है जो पूरे गांव या पूरे टाउन या सिटी को लुक आफ्टर करता है. Their main needs are clean drinking water, schools, drainage work, electricity and dispensary. अब लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों की बेसिक नीड होती है साफ पीने का पानी मिले, स्कूल्स हो, ड्रेनेज वर्क हो, इलेक्ट्रिसिटी हो एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ हो. ठीक है, दीज आर द सिविक एमिनिटीज़. इनको क्या कहते हैं, सिविक एमिनिटीज़, यानी बेसिक फैसिलिटीज़. ये लोगों को चाहिए होती है लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए. इन द विलेजेस द ग्राम पंचायत और ग्राम सभा डज इट. तो गांव में ये काम कौन करती है, ग्राम पंचायत, और जिसको हम ग्राम सभा भी कह सकते हैं. ठीक है, पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ग्राम पंचायत का सीन है ये. नाउ ग्राम पंचायत को हम डिटेल में रीड करते हैं. The people of the village who are 18 years of age or above choose the members of the Gram Panchayat. Every village in our country has a ग्राम पंचायत और ग्राम सभा. गांव के जो लोग होते हैं, जैसे हम शहरों में वोट डालते हैं, जो भी 18 ईयर से अबव होता है वो वोटिंग कर सकता है, ऐसे ही गांव में जो 18 ईयर से अबव एज होती है वो क्या चूज़ करते हैं, ग्राम पंचायत अपने गांव के मेंबर्स चूज़ करते हैं. हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है. द पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज. ईच मेंबर इज कॉल्ड पंच. हर एक मेंबर को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं. ओके, और जो पंच होते हैं अपने खुद में से ही एक को हेड चूज करते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है, सरपंच, और वी कैन से प्रधान. अब ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं. फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. सबको साफ पानी पिलाना. सेकेंड, इट लुक्स आफ्टर द विलेज क्लीननेस एंड हाइजीन. गांव को साफ सुथरा रखना ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है. Do you know a person about 21 years of age can contest election of पंच. अगर आपको सरपंच बनना है या ग्राम पंचायत का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 years of age. Now it starts school for the education of children. और ग्राम पंचायत क्या करती है, बच्चों के लिए स्कूल यानी एजुकेशन की व्यवस्था करती है. It provides better health care facilities at the dispensaries. जो गांव में डिस्पेंसरीज होती हैं उसमें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. इट सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन विलेजर्स. गांव के लोगों में अगर छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो उसको सेटल करती है. इट ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. मेले और त्योहारों को ऑर्गेनाइज करना टाइम टू टाइम. इट गाइड्स फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक इन फार्मिंग. जो गांव के किसान हैं उनको नई नई टेक्निक के बारे में बताना. इट लुक्स आफ्टर द रोड्स ऑफ द विलेज. गांव में रोड को बनवाना, उनको मेंटेन करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है. द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डू ऑल दीज थिंग्स. अब ये सारे काम करने के लिए ग्राम पंचायत को पैसा चाहिए होता है. तो मनी कहाँ से आती है, इनको कुछ मनी ग्रांट मिलता है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ पैसा जो है वो टैक्सेस से भी कलेक्ट होता है. ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सेवक और एक सेविका अपॉइंट करता है हु एडवाइज विलेजर्स अबाउट द न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न मशीनरी एंड वेरियस हेल्थ इश्यूज. और ये ग्राम सेवक या सेविका
ये क्या करते हैं, ये लोगों को, फार्मर को फार्मिंग के बारे में, मॉडर्न मशीनरी के बारे में और हेल्थ इशू के बारे में अवेयर करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूनिसिपल कमेटीज। जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे ही म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं शहरों में। In cities, the local body that take care of the needs of the people is called the municipal committee। यानी शहरों में जो लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ का ध्यान रखती हैं उनको म्यूनिसिपल कमेटी कहा जाता है। और ये इसके भी जो मेंबर होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के, वो भी वोटिंग के द्वारा चूज़ होते हैं। जो भी 10 ईयर से अबव होते हैं वो वोटिंग करते हैं और म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर चूज़ करते हैं। Each elected member of the municipal committee is called a councillor। और जो भी elected member होता है उसको क्या कहते हैं, काउंसिलर। The municipal councillor elect their head who is called the chairman और president। और फिर जितने भी म्यूनिसिपल काउंसिलर होते हैं एक को हेड चूज किया जाता है जिसको चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कहा जाता है। बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, द म्यूनिसिपल कमेटीज आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी का नाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रख दिया गया है। हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। और हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या कहते हैं, मेयर। हेड ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी इज नोन एज प्रेसिडेंट और चेयरमैन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के क्या काम होते हैं, फर्स्ट है अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनिनेस ऑफ द सिटी, शहर में सफाई की व्यवस्था करना। सेकंड, ओपन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना लोगों के लिए। प्रोवाइड फ्री चाइल्ड एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स एज, 14 साल तक बच्चों को फ्री और इम्पोर्टेंट अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अरेंजमेंट्स फॉर क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल, लोगों के लिए साफ सुथरे पानी की व्यवस्था करना। टू सेट अप एडल्ट एजुकेशन सेंटर, जो बड़े लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए एजुकेशन सेंटर बनाना ताकि शाम के टाइम वो लोग पढ़ सकें। मेकिंग अरेंजमेंट्स और लाइटिंग ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स, गली में जो लाइट होती हैं उनकी अरेंजमेंट करना। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द रोड, रोड बनाना और उनको मेंटेन करना। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड डेथ, जो भी शहर में बच्चे पैदा होते हैं या जिनकी भी डेथ होती है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाई देना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द पार्क्स, पार्क्स बनाना और उनको रिपेयर करना। A large amount of money is required to carry out all these function। अब इन कामों के लिए भी बहुत सारे पैसा चाहिए होता है, तो म्यूनिसिपल कमेटी कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जैसे कि ऑक्ट्रॉय टैक्स। बहुत टाइप के टैक्सेस होते हैं, तो टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे म्यूनिसिपल कमेटी उन्हीं के स्टेट के लोगों पर खर्च करती है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव फंड्स टू द म्यूनिसिपल कमेटी, और कुछ पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी उन्हें अलॉट करती है। डू यू नो, टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स ब्रॉट इन सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द कंट्री इज नोन एज ऑक्ट्रॉय टैक्स। अभी जैसे हमने पढ़ा ऑक्ट्रॉय टैक्स से पैसा मिलता है। ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है, लाइक टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स ब्रॉट इन द सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द कंट्री, दूसरी जगह से कोई सामान किसी और जगह पर आता है तो एक टैक्स लगता है, उस टैक्स को कहते हैं ऑक्ट्रॉय टैक्स। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। In recent years, cooperative societies have been formed as institutions working for the welfare of their members. They do not have the authority of local self-government units, but they do provide many services to people. Cooperative society ऐसी societies हैं जो अभी recently form हुई हैं, ऐसे institution हैं लोगों की welfare के लिए काम करती हैं। गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते लेकिन लोगों को बहुत सारी facility, बहुत सारी services provide करते हैं। A farmer cooperative provides assistance to farmer, जैसे कि एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी वो किसको असिस्ट करेगी,
फार्मर्स को, जो किसान हैं उनकी हेल्प करेगी। कोऑपरेटिव स्टोर सेल मैनी एसेंशियल थिंग एट चीप रेट, जो कोऑपरेटिव स्टोर बने होते हैं बहुत सारी चीज़ें सस्ते रेटों पर प्रोवाइड कराते हैं। They also sell school books and other stationery items. Government is also taking many steps to strengthen the cooperative movement. और गवर्नमेंट भी रिसेंटली इनकी हेल्प कर रही है ताकि ये लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। Now, cooperatives are found in villages, towns and cities because they are closer to the people living in the area. They often are more efficient and provide better services. कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव शहरों में पाई जाती हैं, ये लोगों से क्लोजली मिलकर काम करती हैं, उन्हीं के बीच काम करती हैं, तो वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगी। ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल कमेटी वर्क हार्ड टू प्रोवाइड अस द बेसिक फैसिलिटीज। इट इज़ अ ड्यूटी टू कोऑपरेट विद देम इन देयर वर्क। और ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी भी हमें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, कोशिशें करती हैं, तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम उन्हें कोऑपरेट करें। Now let us recall the chapter. India is the land of villages. Some villages are small and some are large. Every village has a Gram Panchayat. It provides civic amenities. Head of the Gram Panchayat is called the Sarpanch or Pradhan. And the Gram Panchayat works for the progress of the village and the villagers. The head of municipal committee is called the chairman or mayor. Cooperative societies provide many services to people. So this is the chapter बच्चे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।